नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। दुनिया इस समय खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में मिलेट्स यानी श्री अन्न में पोषण संबंधी सुरक्षा में योगदान देने में बहुत अधिक क्षमता है। मोटे अनाजों में न केवल पोषक तत्वों का भंडार है, साथ ही इनमें जलवायु परिवर्तन, बढ़ती कृषि लागत और रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल समस्या का समाधान भी है। भारत सरकार मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। भारत के प्रयास से साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मकसद दुनिया में मिलेट्स के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। मिलेट्स या मोटे अनाज दुनिया के लिए नए नहीं हैं। अपनी खूबियों के कारण इन्हें आज सुपर फूड कहा जाता है। भारत सरकार किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट्स के प्रति जागरूक करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार ने मिलेट्स को मध्याह्न भोजन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल किया है। इससे सतत विकास एजेंडा 2030 को हासिल करने में मदद मिलेगी। प्राचीन समय से हमारे देश में मिलेट्स या मोटे अनाज ही भोजन का मुख्य हिस्सा थे। ये अनाज बड़े पैमाने पर उगाए और खाए जाते थे। गेहूं और चावल का उपयोग बहुत कम होता था, लेकिन देश में हरित क्रांति की वजह से गेहूं और चावल ज्यादा उगाए जाने लगा। चावल और गेहूं के स्वाद के सामने मोटे अनाज फीके नजर आने लगे। समय के साथ यही दो अनाज लोगों का मुख्य आहार बन गया। इस तरह मिलेट्स हमारी थाली से गायब हो गए। लेकिन मिलेट्स के गुणों को देखते हुए अब वापस इन्हें भोजन में तेजी से अपनाया जाने लगा है। मांग बढ़ने पर भारत में हाल के वर्षों में मिलेट्स का उत्पादन बढ़ रहा है। मिलेट्स के पोषक तत्वों को देखते हुए दुनिया भर में इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में सभी तरह के मिलेट्स की खेती होती है। इसमें बाजरा, ज्वार, रागी, महुआ, कंगनी, कुटकी, कोंदो और सावा जैसे अन्न शामिल हैं। श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कोंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्री अन्न भारत में प्रचलन में है। हम श्री अन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धतियों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। हम विश्व के पास जो नया है, दूसरे देशों के पास विशेषताएं हैं, उसे भी सीखना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल ने खाद्य सुरक्षा, भूमि की उर्वरता और सेहत को लेकर नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। गेहूं और धान के मुकाबले मोटे अनाजों में पानी की खपत बहुत कम होती है। ऐसे में ये पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है। श्री अन्न की खेती कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करती है। मिलेट्स की ये ताकत है इसका क्लाइमेट रेजिलिएंट होना। बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है। आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। मिलेट्स पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की सरकार सुध ले रही है।
श्री अन्न उगाने वाले ज्यादातर छोटे किसान हैं। भारत में मिलेट्स की पैदावार से करीब 2.5 करोड़ छोटे किसान सीधे जुड़े हैं। इन्हें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू किया गया है। ये अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ होगा। श्री अन्न यानी कि मिलेट्स पौष्टिकता से भरपूर, कम पानी में पैदा होने वाली फसल है जो ज्यादातर भारत के सूखे और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। किसान सूखा प्रतिरोधी फसल के रूप में मिलेट्स खेती तेजी से कर रहे हैं। श्री अन्न भारत की पारिस्थितिक और आर्थिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के दौर में मिलेट वैकल्पिक खाद्य प्रणाली प्रदान करता है। मिलेट संतुलित आहार के साथ साथ सुरक्षित वातावरण में भी योगदान देता है। ये मानव जाति के लिए प्रकृति का उपहार है। भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारक संस्थानों के साथ मिलकर मिलेट उत्पादन तथा खपत बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। भारत में मिलेट्स उगाने वाले राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश हैं। इन राज्यों के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 1 दर्जन राज्यों में मिलेट्स की खेती होती है। भारत सरकार भी अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के भाग के रूप में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके कारण भारत में आने वाले वर्षों में मिलेट्स के उत्पादन में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य मिलेट्स को एक जन आंदोलन बनाने और भारत को मिलेट्स के वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है। वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग के कारण भारत सरकार मिलेट्स के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दे रही है। भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। केंद्र सरकार किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट्स के प्रति जागरूक करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया। हमारा मोटा अनाज हर मौसम, हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है और ये सुपरफूड है। मोटा अनाज सुपरफूड है, ये अधिक पोषक भी होता है। इसलिए इस वर्ष के बजट में हमने मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में नई पहचान दी है। इस साल मार्च में दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिलेट्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अभी अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। भारत के वैज्ञानिकों को, कृषि क्षेत्र के जानकारों से मेरा आग्रह है कि हमें इसे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा। हमें हर साल के लिए अचीवेबल टारगेट सेट करने होंगे। देश ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेट सेक्टर को मिले, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां मिलेट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे आए। इस दिशा को, इस सपने को सिद्ध करना हमें सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि मिलेट्स उत्पाद दुनिया में फूड सिक्योरिटी की समस्या
और फूड हैबिट्स की परेशानी से निजात दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक हमारी कई समस्याओं के हल में श्री अन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं। भारत इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है। G20 देशों की बैठकों में शामिल प्रतिनिधि न सिर्फ मिलेट्स फूड का स्वाद ले रहे हैं, बल्कि किसानों और स्टार्टअप FPO के साथ संवाद कर मिलेट्स को लेकर उनके अनुभव भी साझा कर रहे हैं। जून में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्री अन्न पोषक अनाजों को मनपसंद भोजन के रूप में अपनाने की सलाह दी। Millets are not new. They have been cultivated for thousands of years. But markets and marketing had influenced our choices so much that we forgot the value of traditionally grown food crops. Let us embrace Sri Anna millets as the food of our choice. As part of our own commitment, India is developing an Institute of Millets Research as a center of excellence for sharing best practices, research and technology in millets. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों को किसानों, स्टार्टअप्स, निर्यातकों, कारोबारियों और सभी हितधारकों को श्री अन्न के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रचार करने के लिए लगाया गया है। देश भर में मिलेट्स फूड फेस्टिवल और कार्यक्रमों में श्री अन्न से बने पकवान और व्यंजन लोगों को काफी लुभा रहे हैं। सरकार की ओर से देश दुनिया में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की पहल की गई। कृषि मंत्रालय मिलेट्स की मांग और उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भारत की 20 से अधिक महिला किसानों को भी आमंत्रित किया गया है। भारत की ये महिला किसान G20 नेताओं की पत्नियों के साथ बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती के बारे में अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष देश और दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारत लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत था। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इसका अनुमोदन किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने साल 2021 में इसके प्रस्ताव को अपनाया। भारत के प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने और जागरूक करने में जुटी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी विभिन्न मंचों से मिलेट्स को बढ़ावा देने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा, पानी की कमी और जलवायु संकट से निपटने के लिए मिलेट्स की खेती स्मार्ट समाधान साबित हो रहा है। At a global level, India has always championed the cause of the farmer. It has taken initiatives to ensure that farm income goes up by getting into different kind of crop patterns, and I am personally aware
this has been dotted in several areas, including my home state of Rajasthan. United Nations adoption of 2023 as International Year of Millets should be more significant to our country, as we are leaders in the area. The world is faced with food shortage, water scarcity, and unprecedented climate crisis. In such a scenario, focus on millet cultivation comes as a very smart, effective solution. It is heartening to note that we have championed this cause for a very long time and for a good reason, being leaders in the world. पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान संसद परिसर में सांसदों के लिए विशेष मिलेट्स लंच का आयोजन किया गया था। कर्नाटक और राजस्थान से आई टीम ने यहां परोसी गई स्पेशल डिशेस को तैयार किया था। रागी से तैयार व्यंजनों में रागी डोसा, रागी रोटी, रागी हलवा, नारियल की चटनी, कालू हुली और चटनी पाउडर सहित कई डिशेस बनाई गई थी। वहीं बाजरे से बने पकवानों में बाजरे की राबड़ी, लहसुन की चटनी, कढ़ी, खरा बूंदी, बाजरा खिचड़ी, बाजरे की रोटी, ज्वार का हलवा, बाजरे की खीर, बाजरा केक और मिलेट्स चाट समेत कई देसी व्यंजनों का लुत्फ लिया गया। लंच में भारतीय पोषक अनाज से बनाए गए विभिन्न प्रकार के शानदार व्यंजनों को परोसा गया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने मिलेट्स से बने पकवानों का स्वाद लिया। सभी ने मोटे अनाज से बनी स्पेशल डिशेस के स्वाद की जमकर सराहना की। बाड़मेर की टीम ने बाजरा से बनी स्पेशल डिशेस को तैयार किया था। संसद भवन की कैंटीन में भी रागी, ज्वार, बाजरा, राजगिरा, कंगनी आदि से बने व्यंजन परोसने की व्यवस्था की गई है। देश दुनिया में मोटे अनाज की मांग फिर बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह सेहत है। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण मिलेट्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर अनाज की मांग में तेजी आई है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए 5 साल की रणनीतिक योजना बनाई है। पारंपरिक भारतीय सुपरफूड्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से मिलेट्स उत्पाद आज खासा लोकप्रिय हो रहे हैं। मिलेट्स यानी श्री अन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज भरपूर होते हैं। अन्य अनाजों की तुलना में इसमें बेहतर पोषक तत्व और बायोएक्टिव फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं। साथ ही इनमें ग्लूटेन मुक्त और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो इन्हें सीलिएक डिजीज या मधुमेह रोगियों के लिए अनुकूल बनाता है। श्री अन्न वजन घटाने, बीएमआई और उच्च रक्तचाप से निपटने में सहायक है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर की घोषणा के बाद मोटे अनाज उद्योग पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक बाजार में इसके वृद्धि और विकास को और बढ़ावा मिल रहा है। अब जगह जगह मिलेट कैफे नजर आने लगे हैं। मिलेट्स से जुड़ी रेसिपीज सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रहे हैं। भारत में पारंपरिक रूप से मोटे अनाजों से बने कई सारे आहार बनाए और खाए जाते हैं। इसमें इडली, डोसा, उपमा, पुट्टू, दलिया, चपाती, मुड्डे, हलवा, अधिरसम, खीर, केसरी, वड़ा, पकौड़ा और मुरुक्कू जैसे कितने ही व्यंजन देश के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। These are the product where you have to add hot milk or water, like the oat porridge. There is, if you are in the place, you are at the place where the milk is not available, you just put hot water in it and wait for 3 minutes. ये बच्चों के लिए दे सकते और बड़े के लिए भी खा सकते। और एक लड्डू है, मतलब प्रेगनेंसी के लिए, और बड़े भी खा सकते। और ये 3 स्टिक है, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और सूप स्टिक भी है। फिर ये रस्क, हाँ ये रस मिलेट मतलब अभी लॉन्च हुआ है और हमारा पूरा प्रोडक्ट 25 कंट्रीज में जाता है। भारत के पास मोटे अनाजों और इससे बनने वाले उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नेतृत्व करने की क्षमता है। जिस तरह से देश और दुनिया में मोटे अनाजों की मांग बढ़ी है, बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में आ गए हैं, जो हर आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बना रहे हैं। उससे आने वाले दिनों में मोटे अनाज का बाजार और बढ़ने वाला है। हमारा खुद का प्रोडक्ट है। हमने ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स आइटम
अभी देखिए इडली डोसा ये जो पड्डू है 3 हमारा ब्रेकफास्ट आइटम है और खिचड़ी ये जो है हमारा ये लंच आइटम है और ये ब्रेकफास्ट ये स्नैक्स के लिए है। ऐसा हमने 5 आइटम बना। हम उत्तराखंड में बेस्ड हैं और उत्तराखंड से बहुत सारे फार्मर्स के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, वहाँ से मिलेट्स लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोसेसिंग यूनिट है और उससे प्रोसेस करके फॉर मिलेट्स पूरी दुनिया में बेचते हैं। मोदी जी ने अपनी मन की बात में इन मिलेट्स का जिक्र किया था। हम पहली कंपनी थी जिसने उत्तराखंड से डायरेक्टली मिलेट्स लेके, किसानों से मिलेट्स लेके प्रोसेस करके डेनमार्क भेजे थे। देश में 500 से अधिक स्टार्टअप रेडी टू ईट, रेडी टू कुक और रेडी टू सर्व पौष्टिक भोजन के रूप में मिलेट्स से बने सामान तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। प्रोसेस और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ही देश में श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज्यादा स्टार्टअप भी बने हैं। स्टार्टअप मिलेट्स से बने पिज्जा, पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स, मिलेट आइसक्रीम कोन और कप, मिलेट केक और ब्राउनी की विभिन्न वैरायटी ला रहे हैं। इसके अलावा पापड़, रेडी टू ईट मिक्स, फ्लेक्स, पफ, बाजरे के लड्डू, रस्क, ब्रेड, केक, कुकीज, सूप स्टिक, स्प्रेड, मफिन जैसे मोटे अनाज के साथ बहुत सारे वैल्यू एडेड उत्पाद बनाए जा रहे हैं। मल्टीग्रेन ड्रिंक मिक्स जैसे विभिन्न पेय पदार्थ मोटे अनाजों से बनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 की मुख्य कार्य योजना में सरकार इसके उत्पादन, खपत, निर्यात, ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर विशेष ध्यान दे रही है। भारत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में मोटे अनाज के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई है। वहीं निर्यात में 8% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। वैश्विक बाजार में मिलेट्स की बढ़ती मांग और भारत में घरेलू उत्पादन में वृद्धि से आने वाले वर्षों में निर्यात में और तेजी का अनुमान है। भारत दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत सालाना 170 लाख टन से अधिक मिलेट्स का उत्पादन करता है, जो एशिया का 80% और वैश्विक उत्पादन का 40% है। भारत विश्व भर के 139 देशों को मोटे अनाज का निर्यात कर रहा है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, मिस्र, ट्यूनीशिया, यमन, ब्रिटेन और अमेरिका प्रमुख हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2020-21 में 435 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 1,47,000 मीट्रिक टन मिलेट्स का निर्यात किया था। 2021-22 में भारत ने 469 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 1,58,000 मीट्रिक टन मिलेट्स का निर्यात किया था। वर्ष 2022-23 में 608 करोड़ रुपए का 1,69,000 मीट्रिक टन मिलेट्स का निर्यात भारत ने किया। एपिडा ने वैश्विक पहुंच को व्यापक बनाने के प्रयासों के साथ 2025 तक $100 मिलियन का लक्ष्य रखा है। भारतीय मोटे अनाजों को वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की यात्रा की अभी तो शुरुआत है। वैश्विक बास्केट को विस्तार देने के लिए मोटे अनाज और इससे बने उत्पादों के लिए एक मजबूत कार्यनीति बनाई गई है। इन्हें वैश्विक पोषक अनाज क्रांति लाने के लक्ष्य के साथ दुनिया के बाजार में प्रदर्शित किया गया है। केंद्र सरकार ने बाजरा और इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने के लिए पोषक अनाज निर्यात संवर्धन फोरम का गठन भी किया है। वैश्विक पोषक अनाज क्रांति और देश के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा मिलेट्स से बने उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रदर्शित कर रहा है। भारत ने रोम के FAO मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और मोटे अनाजों की विभिन्न किस्मों और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया। इसके अलावा एपिडा ने नेपाल, बेल्जियम, मलेशिया, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त अरब अमीरात, जापान और अल्जीरिया समेत कई देशों में मोटे अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बैठक का आयोजन किया। भारत में मोटे अनाज के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2013-14 और 2021-22 के बीच रागी,
बाजरा और ज्वार का एमएसपी 80 से 125% बढ़ाया गया है। देश के 19 जिलों में मिलेट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत भी सेलेक्ट किया गया है, जिससे मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा दिया जा सके। विश्व भर में मिलेट्स का बाजार 2020 में $400 मिलियन से बढ़कर 2021 में $470 मिलियन हो गया। अनुमानों के मुताबिक मिलेट्स का बाजार मूल्य वर्ष 2025 तक बढ़कर $12 अरब हो जाएगा, जिसमें भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश श्री अन्न, पोषण और समृद्धि में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।